प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय, अपना स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सबसे अच्छी बात, सभी को सबसे पहले क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आप और आपके परिवार को, सभी को शुभकामनाएं मास्टर्स। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो मैं अब हो तो नहीं बोल सकती, मगर फिर भी मैं आपकी सीक्रेट सैंटा हूँ। बट नेचुरल है कि मैं विशेष अभी पूरी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है, हाँ, ऐसा नहीं बोलूंगी विशेष पूरी हो भी सकती है, यू नेवर नो, राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग न्यू ईयर मास्टर्स सभी को, क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन में जो कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो अच्छा हो वो पूरा हो, यही मैं आप सबके लिए विश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप सबके लिए कि हम सभी लोग जो भी लाइट एंड सोल से जुड़े हैं, या इस पृथ्वी में जो भी है मास्टर, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सभी Yo, ज्ञान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ हमेशा। por el marito en el lelo cotabuca. La प्लीज olo la garo. म्यूट करें अपने आप को। या सो मास्टर्स, एनीथिंग एल्स, किसी को अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है? और डेफिनेटली ये फीका फीका ही है, मगर ऐसा लग रहा है कि चलो क्रिसमस, हम सब जब दिवाली मनाते हैं, हम सब रमजान मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। हम सबको मनाना चाहिए हर एक त्योहार उस खुशी के साथ, क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, राइट? और हम सब जो भारतवासी है, देश विदेश में जहां जहां पर भी चले गए हैं, लेकिन अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को बहुत याद करते हैं। और मैंने जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मास्टर्स, ये रहा है, हर त्योहार पे मुझे हर तरह की मिठाइयाँ मिली। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि लिटरली जब साउथ इंडियंस कुछ बनाते थे, मराठी कुछ बनाते थे, बंगाली कुछ बनाते थे, गुजराती फ्रेंड्स भी थे, पंजाबी भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और साथ ही साथ मैंने सेवइयों की जो पूरी होती है वो भी खाई है। और ये भी तो बेसिकली आप गिफ्ट देते हैं छोटों को, लेकिन जो सेवइयों की जर्दा बोलते हैं, जर्दा खाई है क्रिसमस में। तो मैं तो अभी तक, इसी साल है कि मैंने अभी नहीं, मे भी शायद मैं बनाऊंगी, बिकॉज आई एम अ मदर, सो आई हैव टू कुक। अभी मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे बनाना है। एनी हाउ, बट हर ईयर क्रिसमस पे केक जरूर आते हैं, और एगलेस होते थे, तो ऐसा नहीं कि एक बार ही, मगर केक या उसके साथ जो भी हमारे आसपास के लोग होते थे, उनको हमेशा जरूर कुछ ना कुछ वो और जब भी वो केक आता था तो हम लोग हमेशा खा लेते थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो बांटते थे, तेरे को ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, और ये सब लड़ाइयाँ होती थी हम सबकी। तो और आप सबने भी अपने अपने घरों में देखा होगा अपने बच्चों में, और या जब आप छोटे रहे होंगे, तो अगर आपके आसपास कोई क्रिसमस भाई बहन रहे होंगे, नेबर्स रहे होंगे, तो उन्हें भी देखा। तो एनी हाउ, कि मैंने क्रिसमस चीयर लाने की कोशिश की कि हम सबके जीवन में बहुत खुशी, लाल रंग हमारे जीवन में प्यार और पैशन लेकर आए। तो हम कार्य करना चाहते हैं तो खुशी से और दिल से पूरा कर सकें। और सफेद शांति का प्रतीक है, तो सफेद हमारे जीवन में शांति, असीम शांति, प्रेम और आनंद की किरणें लेकर आए, और हम सब आगे बढ़ते हैं और हमारे रूट चक्र को बैलेंस करें। हाउ अबाउट दैट, राइट? और हमारा क्राउन पे क्राउन ही है, राइट, व्हाइट कलर का। सो एनीवे, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, मगर आप सब जैसे जानते हैं कि सबसे पहले हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बीइंग्स को, उनको आह्वान करते हैं कि उनके द्वारा हमें हमेशा सुरक्षा प्राप्त होती है, हमें ज्ञान निधि प्राप्त होती है, हमारे जीवन को अलाइन करते हैं। तो सभी गुरुजनों को, लीडर्स को, मेंटर्स को, स्पिरिट मास्टर्स को, सभी परम गुरु मंडली के मास्टर को, और सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, आर्क एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्र माँ अवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब चेतना का विस्तार करते रहें, हम सबको एकत्र आते रहें, और हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशियाँ, सुख, समृद्धि हमेशा मौजूद, हम सब आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर्स, ये प्रेयर है जो हम सबके जीवन को और प्रकाशित करती रहे, हमें मदद करे। और ये जो क्रिसमस का समय होता है, ये बस 5 दिन 6 दिन के बाद न्यू ईयर आने वाला, और हम सब इसके साथ उस फेस्टिव मूवमेंट में जुड़ जाते हैं
कि हमारे साथ जो कुछ भी आने वाला समय हो अच्छा हो, और हम नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। बट मैं बोलूंगी नए नए रेजोल्यूशंस बनाने के बजाय आप सब उन रेजोल्यूशन ये बनाए कि आप जो भी रेजोल्यूशन करें अपने आप को देख के करें कि मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए आप डटे रहें। तो ये विश और विश होनी चाहिए अपने लिए। और मास्टर्स, आप सब जैसे कि जानते हैं, ओके मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस? इज इट ओके नाउ? वन सेकेंड, अभी पूरी आ रही है क्या? देखिए, या ओके। सो आई होप आप सबको अब पता नहीं, पीछे जो बोला बोला, लेकिन अब आप लोग उसको हाई वॉल्यूम करके सुनिएगा अगर नहीं आई होगी तो। एनी हाउ मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रिसमस का जो समय होता है वो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने जीवन में उस प्यार को, उस केयर को, और जैसे कि कहा जाता है कि क्रिसमस का जो समय होता है, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो उनका जन्म अ, इस पूरे जमाने में जितने भी पाप किए हैं उनको दूर करने के लिए, ट्रांसम्यूट करने के लिए हुआ था। सो वही चीज हम सब के भी जीवन में है। हम सब भी जब उच्च चेतनाओं के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर जब प्योरिटी आने लगती है, हम अपने अंदर की सारी नकारात्मकताओं को दूर करने लगते हैं, और दूर करते हुए बिल्कुल स्वच्छ और प्योर, शुद्ध हो जाते हैं। हम सब के बीच में, हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर, कोई बुरी भावना जब नहीं होती है, और जब हम एक दूसरे के लिए, चाहे किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन हम सब उसके लिए भी अच्छा सोचें, और यही सोचे कि उसको प्यार और प्रकाश मिले, कि वो भी अपने आत्मा की प्रगति करता रहे। सो इसी सोच के साथ हम सब अपने जीवन में क्रिसमस की जो ये खुशियां हैं वो बांटे, और मिठाई के रूप में आप सबको जो भी खाना हो, जो भी बनाना हो, वो आप करें। मगर मैं यही बोलूंगी, जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, खुशी देते हैं, और जब हम पेड फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि जब हम किसी और के लिए जो कुछ करते हैं बिना मांगे, बिना सोचे कि इसके एवज में हमको कुछ मिलेगा, वही सच्चा गिफ्ट होता है मास्टर्स। ये सिंबल्स जो हम गिफ्ट देकर करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं क्रिसमस टाइम पे भी, तो ये बेसिकली यही दिखाता है कि सांता रात को चिमनी से उतरता है और वो बच्चों की क्रिसमस ट्री के नीचे जाकर वो गिफ्ट्स रखते हैं। बट बेसिकली, और नॉटी एंड नाइस लिस्ट ये बनती है। सो आप सब भी अपने अपने जीवन में देखिए कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, और उसके साथ साथ हम सब भी अपने इस पास्ट, अपने जीवन का जो ये पास्ट है, इस जन्म में जो हमने ये पर्सनालिटी धारण की है, आज से पहले का जो भी समय है वो हमारा पास्ट है। और इस पास्ट में, हमारे गए हुए समय में, हमने ऐसी कौन सी चीजें की हैं जो अच्छी रही हैं, और जो कुछ अच्छी नहीं रही हैं। जब हम इन अच्छी और नई अच्छी चीजों को हम जब ध्यान में लाते हैं, तो हम ये भी याद रखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हम पीछे छोड़ आए हैं, कुछ लोगों को छोड़ आए हैं, और कुछ कार्यों को हम छोड़ आए हैं। अब वो दोबारा चीजें हमें नहीं करनी, क्योंकि हम, हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन भी बढ़ गई है, लेकिन हमारी सोच समझ, और ये भी समझ बढ़ना चाहिए कि हमें दूसरों को माफ करना है और एक्सेप्ट करना है, और सबको प्रेम और प्रकाश देना है। जब हम किसी को हम प्रेम और प्रकाश भेजते हैं, उसको माफ करते हैं, तब हमारे जीवन में और हमारे शरीर में, मन में जो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते हैं एथरिक बॉडी में, वो रिलीज हो जाते हैं। सो ये समय माफ करके आगे बढ़ने का है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, सोच के देखिए कि हमारा जो भी हम जो त्योहार मनाते हैं, हर त्योहार में यही कहा जाता है, हर एक ईश्वर अलग अलग तरीके से हमें पूरे साल 12 महीने कुछ ना कुछ त्योहारों से जोड़कर हमें सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं कि एकत्व में आ जाओ, सबको माफ करो, अपने आप को माफ करो, अपनी वाइब्रेशन कम मत करो, और ओछी सोच ना रखें, नैरो माइंडेडनेस ना रखें, अपने दिल को बड़ा करें, और सबको माफ करते हुए। और त्योहारों के दिन ही हम क्यों सबको दान दक्षिणा करते हैं? त्योहारों के दिन ही क्यों करते हैं? हर साल, पूरे साल, हर दिन करना चाहिए। हमारे अंदर ये करुणा और दया का भाव हमेशा रहना चाहिए, केवल क्रिसमस के समय ही नहीं, या रमजान के समय ही नहीं, या ईद के समय ही नहीं, दिवाली के समय ही नहीं, या संक्रांति के समय नहीं, होली के समय, हर समय आपके मन में ये करुणा और दया का भाव होना चाहिए। और वैसे ही जब हम सिख गुरुओं की बात करते हैं,
तो दशवंध की बात कही गई है। अपना कमाया हुआ जो हम कमा कर लाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें दान कर देना चाहिए। यही शिक्षा मिल रही है हमको बार बार। क्यों मिल रही है? तो इसलिए ये जो त्योहार है ये सिर्फ उस एकत्व, उस प्रेम को लाने के लिए है कि साल का अंत है, सबको माफ करते हुए, भूल चूक माफ करते हुए, सबको उनकी सारी बुरी आदतों को भूलते हुए हमें आगे बढ़ना है और नए साल का स्वागत करना है। अपने मन को और शुद्ध करना है, उस प्रेम को अपने भीतर डाल लेना है और अपने आप को भी माफ करते हुए, गिल्ट में ना रहते हुए हमको ये समझना चाहिए कि अगर हमसे छोटी छोटी गलती हुई है तो बाकियों से भी होती है, और अगर हमें माफी मिलती है तो उतना ही दिल बड़ा रखते हुए हमें दूसरों को भी माफ करना है। सो एनी हाउ मास्टर्स, ये मेरी तरफ से था। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन यही बताऊंगी कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, हम सब इनको अपने इस भाग में क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से हम ये समझते हैं कि हमारी जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, हमारी ऊर्जा जब बढ़ती है तो हमारे यहाँ से हमें और ज्ञान का प्रकाश, मेधा का प्रकाश, या हमारे अंदर वो एकत्व की भावना आने लगती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस या सोल कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली ये सब क्या है? इट इज जस्ट द कॉन्शियसनेस। बात तो एक ही है, ईश्वर सारे एक ही हैं। चाहे हम जीसस क्राइस्ट बोलें, ये बेसिकली जीसस क्राइस्ट एक असेंडेड मास्टर रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, भौतिक तल पर जन्म लिया। उसी तरह ऐसे कई सारे असेंडेड मास्टर्स हुए हैं, लेकिन ईश्वर और सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक ही है मास्टर्स। यानी कि जो चेतना है वो हमें हमेशा लगातार हमें गाइड करती रहती है, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस गाइड करती रहती है कि हमें सही रास्ते पे आना है। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, इस ईगो में आ जाते हैं, घमंड में आते हैं कि अरे मैं ही जीनियस हूँ, या मैं ही बहुत दिमाग वाली हूँ या दिमाग वाला हूँ। नहीं, हम सबको एक जगह, सबको एक ही जगह पहुंचना है, सबको पहुंचना है। मे बी कार्य सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो ये भाव है, सबको इस मनुष्य जीवन का जो सार है वो यही है, सबको माफ करो, सबको एक्सेप्ट करो और रेजिस्ट नहीं करना है। जब भी हम रेजिस्ट करते हैं हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम स्टक हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज रुक जाती है। सो मास्टर्स, यही बताना है कि क्रिसमस का समय इस चीज को फिर से याद करिए कि हम सब के अंदर जो भी पापमय सोच है या जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच है, छोटी ओछी सोच है, दूर करना है और अपने आप को और मन को पवित्र करते हुए, हृदय को पवित्र करते हुए शुद्ध करते रहना है। तो सभी को अपने दिल दिमाग पर काम करना है, और जैसे से हमारा दिल और दिमाग एक एक हो जाता है, हमारी ऊर्जा और बहुत दूर तक फैलती है और हम बहुत आसानी से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अच्छा कार्य करेंगे, मास्टर्स भी आपके लिए तत्पर होकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसी समय करने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और वो कहते हैं कि आप प्रार्थना करें, हम आपकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जो आपके लिए अच्छा होगा वही आपको मिलेगा, जो आपके आत्मा की प्रगति के लिए है। तो इस प्रकार जब हम क्राइस्ट की पिक्चर्स देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो उनके चारों तरफ वो लैम्स दिखते हैं, भेड़ दिखती हैं और चरवाहे दिखते हैं। जब बेथलेहम में जब उनका जन्म होने वाला था तो उसी समय ये आकाशवाणी या चरवाहों को ये पता चला कि उस प्रदेश में जहां पर इनका जन्म होने वाला वहां पे एक सितारा निकला है, और उसको फॉलो करते हुए सब लोग गए, उस प्रकाश को। सो बेसिकली वो इतना सुंदर था, और जहां पे पहुंचे तब पता चला कि जीसस क्राइस्ट का जन्म है। एनी हाउ, कहानियां तो बहुत लंबी और गहरी हैं, लेकिन अब उसमें और हम नहीं प्रवेश करेंगे। किसी का कोई शेयरिंग हो या कोई प्रश्न हो तो आप 10 मिनट आप लेकर हम सब शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, एंड देन वी कैन गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। पूरा 1 घंटा हम तब ध्यान कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? नवीन जी, आपको कुछ कहने का मन है? निर्मला आंटी, कृष्णा आंटी, लीना जी, एनीवन? आई नो कई सारे लोग अभी में भी उनको आने का मौका अभी नहीं मिला होगा क्योंकि सब आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनीवन? हमारे सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं भाई आज? थैंक यू सो मच रजनी जी। यस, बच्चों के साथ साथ मैंने भी सोचा थोड़ा सा बच्चा बन लेना चाहिए, है ना? और सबसे अच्छी बात यह है कि बचपने में ही तो मजा है, बड़े होके क्या मजा किया। यस लीना जी। आत्मन। नमस्कार मैम।
नीना जी। हमारे सेंटा जी तो बहुत सुंदर और बहुत स्मार्ट, बहुत स्वीट लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लगना पड़ता है भाई, क्रिसमस का समय है। सचमुच में सेंटा लग रहे हैं। हाँ जी। मैंने कहा लगना पड़ता है, बिकॉज बच्चों के साथ साथ हम भी थोड़ा सा उस फ्लो में फ्लो कर लेते हैं कि चलो हम सब, डेफिनेटली मैं यहाँ यूएस में शिकागो में हूँ, और ऐसा मौका कब आएगा। और वो हर त्योहार के साथ, अगर हम्म। एक बात है सोच के देखिए, मैंने किया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब हमको दिवाली, जब हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली में, हम दोस्तों को बुलाते हैं, सब लोग आते हैं घर पे खाना खाते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम्म। आते हैं, और ज्वेलरी पहन के आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, बांटते हैं, हम खाना एक दूसरे को देते हैं। वैसे ही जब हम रमजान या ईद में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं गई हूँ मेरे फ्रेंड्स के घर पर, जब उन्होंने बुलाया था, तो तब मैं हॉस्टल में पढ़ा करती थी, तो हमारे ग्रुप में, हमारे जब मैं मास्टर्स कर रही थी, एमबीए कर रही थी, दैट टाइम एक मेरा एक दोस्त था, तो वो हम सबको, पूरी क्लास को उसने बुलाया था, जो जितने भी हॉस्टल में रहते थे, जो बाहर रहते थे, सबको बुलाया था उसने ईद के समय पे या रमजान जो भी। और मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसके घर जाके उसकी मम्मी ने, उसके सिस्टर ने बहुत अच्छा खाना तो खाया, मुझे तो याद नहीं खाना, लेकिन जर्दा याद रह गया मुझे। जो मेन डिश थी वो जर्दा थी, और वैसे वैसा मैंने आज तक नहीं खाया, लेकिन इट वाज सो नाइस एंड सो गुड। तो हम तो खैर हॉस्टल में थे, लेकिन कोई अगर उस समय, अगर हमको बुलाता है, सपोज अब की बात है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर को हम धारण करते हैं, ग्रीन कलर, राइट, ग्रीन कलर किसको शो करता है, फर्टिलिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, मनी एनर्जी को शो करता है, और हेल्थ को शो करता है। तो क्यों नहीं पहनना चाहिए हरा कलर। अब जब हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में कितने सारे मुस्लिम्स हैं, कितने सारे ईसाई हैं, कितने सारे सिख हैं, हर धर्म जाति के लोग मिल जाएंगे। आप किसी के घर अगर आपको बुलाया जाता है, तो क्या आप अपना मन में बैर रख के लेकर जाएंगे, या आप खुशी से जाएंगे। आप उस उन जो उनको पसंद हो आप वो काम करेंगे, राइट। आप वो काम करते जिससे उनको मन में खुशी हो, उनको और खुशी महसूस हो, तो आप उन शेड्स के क्लोथ और उस तरह की चीजें आप बना के लेके जाएंगे कि उनके घर पे ये होता है, राइट। वैसे ही जब वो लोग हमारे घर आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हमें खुशी मिले। वैसे ही जब हम ये क्रिसमस मनाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम सब भी वो सब चीजें करें जो क्रिसमस में होता है, केक बांटते हैं, या केक बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन, जो अब जैसे कोई समुद्री तट के आसपास रहता है, वो क्या करेगा, वो कोकोनट की चीजें बनाएगा, चाहे वो इंडियन हो, या आई मीन कि चाहे वो दिवाली से जुड़ी हुई मिठाइयाँ हो, चाहे बंगाली दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई, दशहरा से जुड़ी हुई मिठाइयाँ हो, या अगर वो क्रिश्चियन भी हो, तो मैंगलोर में भी कई लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं, गोवा में भी हैं। तो क्या करेंगे उन लोग, टेल मी, वो भी वही करेंगे, चाहे कोकोनट की चीजें हो या किसी, लेकिन वो बनाने की कोशिश करेंगे, कितने सारे केक्स उस तरह के बनते होंगे, राइट। वैसे ही जब हम ये वाले फेस्टिवल्स बनाते हैं, ईद और रमदान मनाते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, मे बी उसकी कोई चीज बनाते होंगे, नारियल की चीज बनाते होंगे, राइट, नारियल डालते होंगे जरते हुए भी, बहुत सारी चीजें हैं। सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। सो एनी हाउ, मैं तो कंटिन्यू होती रहूँ, कुछ ना कुछ याद आता रहेगा, मैं बोलती रहूंगी, इससे अच्छा है लीना जी आप बोले। अनम्यूट करें, यही अनम्यूट। कहना था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। और देख के कोशिश। मन खुश हो गया कि हमारा भी सेंटा हमारे सामने आ गया, सचमुच का सेंटा इस आ बार इस गया। बार मुझे दाढ़ी वाला नहीं मिला, मेरे घर में वो टोपी रखी जिसमें दाढ़ी भी अटैच है। तो मैंने कहा कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं बेटर है कि हम इतना। ठीक है, गुड है, राइट, बट थैंक यू रीना जी। नहीं, हमारे स्कूल में भी कल बनाया था, हमारी एक जो हेल्पिंग हमारी स्टाफ है, जी। बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी लगा के ऐसे बहुत अच्छे से सेंटा बन के, चश्मा चश्मा सेंटा आ गया हमारे स्कूल में। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे बच्चे, बच्चों के, हाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे खुश होते हैं। उसने फिर सबको टॉफियां टूफियां दी अपने पॉकेट में से निकाल के, तो बच्चे और खुश हो गए। यस, और यही सेम चीज है जब हम जैसे बच्चे अब हमारे अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं सारे ही, प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन हम्म। पब्लिक स्कूल्स आर द बेस्ट, ऐसा मैं बोलूंगी यहाँ पर, सभी लोगों के लिए, प्राइवेट भी आप, लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम्म। वो एक प्राइवेट में ही जाकर पढ़ाई अच्छे से होती, पब्लिक्स में नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई लोग पढ़ते हैं।
सो एक मिनट, मास्टर्स में कुछ और भी शेयर करना चाह रही थी, अगर मेरे को मिल जाएगा तो आपको शेयर करती हूँ। तो स्कूल्स में हर क्रिसमस पे क्रिसमस कैरल्स होते हैं, और क्रिसमस कैरल्स के साथ साथ कॉयर सिंगिंग होती है। पूरा मतलब पूरा जो माहौल है वो इस तरह से हो जाता है जैसे कि वो स्नो गिराने का भी करते हैं कि उस दिन स्कूल्स में जब परफॉर्म करते हैं तो इट इज मोर लाइक, ऐसा लगता है कि जैसे स्नो गिर रही हो और वो गाना गा रहे हैं। इतना सुंदर सीन होता है वो देखकर। मैं अभी वही कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं आप सबको वो दिखाऊंगी, लेकिन आई थिंक नहीं, नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी पिछली कुछ फोटोज। सो मेरे डॉटर के स्कूल में होता है, वो सीनियर है, अब 12th में है। अगले साल कॉलेज चली जाएगी, एंड कॉलेज चली जाएगी मतलब घर में भी नहीं रहेगी। सो ये जो समय था उसके लिए, वो इतनी इमोशनल हो गई थी। पूरे 12, मतलब आप ऐसे बोलिए 12-13 साल स्कूल में, राइट, आप 12 साल में हैं, सॉरी स्कूल में हैं। और ये लास्ट जो क्रिसमस का टाइम था, इससे दिसंबर जैसे शुरू होता है, तो घर में क्या होता है, बच्चे रेड कलर की कोट जैकेट और अंदर तकिया लगा के बेल्ट बांध के और उनको तैयार करके नो। मेरी छोटी वाली वो भी ऐसे ही कर रही थी कि पूरा अंदर तकिया बांध दिया, मम्मी बेल्ट बांध दो मुझे, तो मैंने बेल्ट बांध दी। फिर उसके मेरा रेड जैकेट था, वो रेड जैकेट उसने पहन लिया और बोलती हो ऐसे करके कर रही थी। तो बिकॉज शी लाइक्स इट, और वो यही तो फन है बच्चों के साथ। जब बच्चे होते हैं छोटे तो उनको देख के हमें भी मजा आता है, खुशी होती है, और यही खुशी में खुश होना और उनके साथ बह जाना, दैट इज ऑल्सो फन, और वो फन करना पड़ता है। तो वो आज क्रिसमस आया था, सॉरी सांता आया था, और उसने बहुत सारे गिफ्ट दे के गया है क्रिसमस ट्री के नीचे। तो मैंने भी क्रिसमस ट्री अपना सेट करके, और उसके नीचे मजे की बात यह है कि सांता मैं थी। सारी चीजें मैंने सब वहां पे रखा, और सुबह मैंने कहा कि अरे तुम लोग सो रहे हो, सांता आके गिफ्ट डाल के चला गया है और तुम लोगों ने देखा ही नहीं। बोलती मम्मी मैं तो कुकी और दूध रखना ही भूल गई उसके लिए। सो दीज आर सम फन मोमेंट्स मास्टर्स जो घर में होते हैं। एंड उसने आकर फिर पूरा खोल खाल के सबके गिफ्ट खोल डाले। उसका ऐसा नहीं था कि उसको अपना गिफ्ट खोलना है, सबके गिफ्ट खोल डाले। तो छोटी है तो इसलिए भी इंजॉय। एनी हाउ, थैंक यू लीना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हु एल्स? कृष्णा, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक। सो मच। नमस्कार कृष्णा आंटी, प्रणाम। हाँ, मेरी खुश रहिए, क्रिसमस। बहुत खुश रहिए। सा, सांता बन के आती तो और बहुत अच्छा लगता है। अभी अच्छा नहीं लग रहा और, है। अभी वो पूरा सेट मुझे रहता है तो पोटली, मजा मुझे आ जाता है। पोटली लानी पड़ती है और गिफ्ट लाने और पड़ते हैं, इसलिए बनी तो, नहीं मैं, नहीं तो सब सब मुझसे गिफ्ट मांगते। सुनिए सुनिए, गिफ्ट का क्या है? आई नो। ज्ञान का गिफ्ट रोज देते हैं, वही हम लोग का मिठाई है ना। हाँ बिल्कुल। वही स्वीट्स है हमारे लिए। बिल्कुल, यू नेवर नो, आ जाए सैंटा पता नहीं। सो यू आर लुकिंग वेरी स्वीट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी किस्सी मिल गई, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तृप्ता आंटी या बोले, प्रणाम, नमस्कार। मैं नमस्ते सबको, मैरी क्रिसमस। और ये हमारा सांता जो है ये तो क्लीन शेव होके आया आज। यस। निकलती नहीं है अभी, तो यहाँ हाँ। निकलती। बट दिस इज रियली नाइस। लास्ट ईयर की मेमोरीज हैं, मैं क्रिसमस पे यूरोप में थी तो बहुत अच्छा लगा। पूरे ये 4-5 दिन तक कुछ ना कुछ चलता रहता वहां पे। यस। और स्पेशली जो कुकीज बनाते हैं सिनेमन के साथ, हम्म। क्रिसमस ट्री के जैसे, है यस। ना। यस। और मैं एक क्रिसमस से एक दिन पहले मैं और मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है, हम सब लोग गए थे क्रिसमस मार्केट में। बड़ा मजा आया, हमने वहां पे ग्लू वाइन भी टेस्ट किया। क्या बात, ग्लू जब मैं वाइन। यूरोप गई, सबसे पहले जब मैं जर्मनी गई थी तो मेरे नेफ्यू ने मुझे ग्लू वाइन टेस्ट कराई थी। क्योंकि वहां पे बहुत बर्फ पड़ रही थी उस टाइम पे। और हम लोग मोटी मोटी जैकेट पहन के गए थे पर फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। देन ही सेड मौसी चलो आपको मैं कुछ टेस्ट कराता हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं मालूम था उस टाइम पे ग्लू वाइन क्या होती है। तो बट इट वाज हॉट एंड वेरी टेस्टी। तो मैंने उस टाइम पहली बार वाइन टेस्ट किया। वंडरफुल। बट उसको पीते ही एकदम गर्मी आ जाती है बॉडी में। यस। लास्ट ईयर के भी बहुत अच्छी, हमने काफी सारी शॉपिंग की क्रिसमस मार्केट में।
रात भर हम घूमते रहे। और फिर नेक्स्ट डे वही है, पार्टी वार्टी चलती रहती है, सारे फ्रेंड्स आते हैं, कोई केक बनाता है, कोई कैसे केक, अलग अलग तरह के। यस। एंड इट वाज मेरी नाइस। स्टोरीज है इसकी, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज जो आप बता रही हैं उससे मुझे याद आई। ऐसे तो मतलब हम नहीं शेयर करते, बट मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियन हैं, तो एवरी क्रिसमस दे वुड कॉल अस, और हम सबको वो इनवाइट करते हैं रात को, क्रिसमस ईव पे, मतलब आज से एक दिन पहले शाम को हाँ जी। पार्टी होती है, क्योंकि आज के दिन उन लोग मोस्टली चर्च जाते हैं। सो वो बुलाती हैं, तो क्या होता है उन लोग केक में वाइन डालते हैं, और वो हमें पता नहीं होता कि केक में वाइन डलती है, स्पेशल एक होती है हम्म। केक उसमें डालते हैं। तो हाँ। वो दैट टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, बहुत पहले की बात है, और मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को केक बड़ा अच्छा लगा, मैंने बड़े शौक से खाया, और आज से बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने हम्म। एक खाया, दो खाया, और मैं क्योंकि बिकॉज आई वाज स्वीट टूथ, तो और वो जिसको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि लिमिटेड है आप बनाया। हाँ। बट एनी हाउ उतना भी खा सकते हो जितनी हिम्मत हो, राइट। तो एक दो तो लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी फ्रेंड बोलती है ठीक से खाना, आराम से खाना, नहीं तो पता चले तेरे को वाइन चढ़ गई। तो और मैं ऑलरेडी हंस रही थी, क्योंकि मैं नॉर्मली भी हंसती रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ, और मैं और हंस रही थी। तो वो बोलते ले इसको चढ़ गई लगता। मैंने कहा, कुछ नहीं चढ़ा, मेरे को रात के 12 बजे वैसे भी चढ़ जाती है, हमेशा अपने आप चढ़ जाती है। तो जरूरत नहीं है मुझे वाइन की, हम बिना पिए Yeah. ही ऐसे रहते हैं। सब बोलना चाहिए, खुश रहते हैं। हाँ, बड़ा मजा आ रहा था, बिकॉज ये इसमें जो क्रिसमस केक बनाते हैं वाइट शुगर के साथ में, और वो उसमें इफेक्ट देते हैं जैसे स्नो है। और रम के साथ राम केक के जो ऊपर, बनाया यस, राम के, रम के साथ। तो यस। वाइन के साथ भी बहुत तरह के केक्स बनाते हैं, बट हम लोग जो हैं वहाँ पे, मेरी डॉटर इन लॉ ने बनाया स्पेशली, वो विदाउट एग बनाते हैं वो वाला केक। एक स्पेशल जगह है जर्मनी में, जो एक ही तरह का, मतलब ईस्ट जर्मनी से आता है वो केक ना, स्पेशल वही केक। मेरे को उसका नाम अभी नहीं आ रहा दिमाग में। कोई बात नहीं, वही केक उनको हर बार, मतलब एक ही मंगाते जगह हैं। पे बनता है, जी जी। उसको कई दिन तक खाते रहते हैं। इट वॉज बिग। यस। कई दिन तक खाते आई रहते हैं और थिंक, बड़ा मजा आता है। हाँ कुछ एंड अच्छे नाम है उसका, मुझे तो आज ही हैनेपिन मेरी या बेटी का, बोलते हैं, यहाँ पे भी मेरे पता को है याद दे नहीं, टू रेजिन्स गुड। वगैरह उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बट विदाउट एग होता है। तो यस। ये एक हम स्पेशलिटी लोग है घर में ही उनकी। बना लेते हैं एगलेस केक, अब तो जब से ध्यान में आए हैं और इस मार्ग पे चल रही हूँ, तब से हम्म। मशरूम्स एंड गार्लिक छोड़ चुके हैं, तो अब 4 साल होने को आ गया है। तो इसलिए जी। वॉट एवर वी डू, वी कुक एट होम, एंड हम घर में ही केक बना लेते हैं बच्चों को भी। और मेरी डॉटर भी जो है बड़ी वाली, वो भी अगर मैंने नहीं किया तो वो कर लेगी खुद ही जाके। तो शुरू शुरू में तो ऐसा होता था कि हाँ, हम लोग को लगता था, उसको रोकना पड़ता था, अरे तू और सारा फैला देगी और मुझे इतना काम करना पड़ेगा, बट आई लेट हर डू नाउ, कि करो, और क्लीन अप भी करो, मम्मी को मत बोलो। सो यस। बट तो थैंक बड़ा यू। मजा आया। अभी यस। मेरी डॉटर इन लॉ से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो कहती कि कल तो खूब पार्टी थी घर में, उसकी बेटी भी आई हुई थी वहां से, बर्लिन से, एंड दे वर हैविंग देयर फन। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं वहीं पे। और जी। आज शी सेड कि आज हमारा रिलैक्स करने का डे है। एंड करेक्ट। माय सन वाज, ही स्टार्टेड मेकिंग, पेंटिंग बनाना उसने शुरू किया। एंड माय डॉटर इन लॉ, शी वाज रिलैक्सिंग, कि अभी 1 घंटे का हमने सबको टाइम दिया है, रिलैक्स करो, इसके बाद हम सब बैठ के जो हाउस गेम्स हैं वो खेलेंगे, क्या क्योंकि बात। बाहर जाने का मौसम नहीं है, बहुत ठंडा हो रखा है वहां पे करेक्ट। भी। बट इट्स नाइस। क्रिसमस की मेरे को याद आ गई सबको देख के। तो खूब सारी शॉपिंग की थी हमने वहाँ क्रिसमस मार्केट से। एंड थैंक यू थैंक वेरी यू मच। मित्र जी। एंड यू लुक सो प्रिटी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं। कृष्णा आंटी, आपका हैंड रेस अभी भी है, आपको कुछ कहना था? ओके, नहीं। सो चलिए मास्टर्स, देन अब हम आज जब हम ध्यान करें, तो अपने भीतर हम सब बिल्कुल रिलैक्स होकर सांसों को अपने अंदर खींचते रहें, बाहर छोड़ते रहें, रिलैक्स होते रहें, अपने आप को माफ करें। सबसे पहले अपने आप को माफ करना जरूरी है उन गलतियों के लिए जिनके लिए आप अभी भी उस गिल्ट में मौजूद हैं। तो अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें, सबको एक्सेप्ट करें। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ,
जिसकी जो गलती हो अपनी गलती खुद सुधारेगा, जिसको नहीं सुधारना है जितना भी कर लो वो नहीं सुधारेगा। सो एनी हाउ, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर सेशन ऑफ मेडिटेशन मास्टर्स। हम सब अपने पोजिशंस ले लें। हाथ और पाँव को आप आराम से रखेंगे। आपके पाँव आप इस प्रकार से क्रिस क्रॉस करके रखें। हाथों को आप आपने क्लास्प करके उंगलियों में फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे ध्यान हम अपने सांसों के साथ बढ़ाते जाएंगे। कुछ समय के बाद जब आप अपना पूरा शरीर सांसों के साथ जोड़ लेंगे, सर से लेकर पांव तक अपनी ऊर्जाओं को आप मदर अर्थ के साथ ग्राउंड करेंगे। सो हम आह्वान करते हैं हमारे सभी अर्थ के मास्टर्स का और मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, कि हम सब की ऊर्जाओं को और प्रखर उज्जवल करें। हम सबकी चेतना का विस्तार करें। अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। धीरे धीरे सांसों के बीच का जो ये सेपरेशन है, अंदर आने की सांसें, बाहर जाने वाली सांसें, इसके बीच का ये सेपरेशन भी खत्म हो जाए और धीरे धीरे हम उस एकत्व में आते जाएं और धीरे धीरे गहरे ध्यान के साथ गहराई में उतरते हुए अपना ध्यान या तो हम अपने तीसरे नेत्र की तरफ रखें, दोनों भवों के बीच में, या नासिका के अग्र भाग में, और या फिर आप अपनी आंखों को, अगर आप ऊपर की तरफ, बंद आंखों को ऊपर की तरफ करें तो आपका ध्यान आपके बालों का जो हेयर लाइन जहां से शुरू होती है, माथा जहां खत्म होता है ऊपर और बाल जहां से शुरू होते हैं, वहां से आप वहां पर अपना ध्यान रखें। आपको अपनी आंखों को दर्द नहीं देना है। आराम से आंखों को रखेंगे जितना आप कर सकते हैं। फोर्स करके, टाइट करके ऊपर नहीं रखना है। जस्ट नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। और महसूस करिएगा कि क्या आपका ध्यान और अति उन्नत लग रहा है। या आप महसूस करेंगे कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। इसलिए अपने शरीर को सबसे पहले हम धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे। हर एक श्वास हमें याद दिलाती है कि हम जीवित हैं। हर एक श्वास हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमें ये याद दिलाती है कि हम सुकून से हैं, शांति से हैं। हर एक श्वास परम आनंद से जोड़ती है हमको। हर एक श्वास इतनी कोमल, निर्मल, इतनी प्यारी लगती है कि हम आनंदित हो जाते हैं। हमारे भीतर एक अलग ही खुशी, एक आनंद होता है जो इन सांसों के द्वारा हमें मिलता है। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर महसूस करते हुए अपने ब्रेन के हर एक हिस्से में महसूस करेंगे। आपका चाहे वो दायां भाग हो ब्रेन का, बायां भाग हो, या ब्रेन का अंदरूनी भाग, सेंट्रल भाग, जहां पर हमारी पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस होता है, मटर के दाने जितना बड़ा ये ग्लैंड। हमारे आंखों के पीछे और क्राउन के नीचे, बीचों बीच 90 डिग्री के एंगल पे, जहां पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, वहां पर आंखों के पीछे ये ग्लैंड पाया जाता है जो हमारे पूरे शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं, स्ट्रेस जब होता है, तब यही ऑर्गन कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है। तो आपकी हर एक श्वास को महसूस करें। महसूस करें कि आप, आपके ब्रेन स्टेम में भी जो गर्दन के पीछे का भाग, जो हमारे धड़ को सर से जोड़ता है, ये भाग जिसे हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, या ब्रेन स्टेम, जहां पर हमारी सोल की सीट है, इसलिए हम इसको सीट ऑफ द सोल भी कहते हैं। अपनी सांसों को यहां पर महसूस करें और धीरे धीरे उस एकत्व में आते जाए मास्टर्स। खुलकर सांस लें। अपने कंधों को, अपने गले को, गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करें। चेहरे को, आपके जबड़ों को और ठोड़ी को आप रिलैक्स करें। हर एक श्वास के माध्यम से ये श्वासें आपके आंखों में, कानों में, आपके चेहरे पर, हर जगह
आपको आनंद प्रदान कर रही हूँ, शांति प्रदान कर रही हूँ। अपनी आंखों को बंद ही रहने देंगे, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों से चली जाती है, तो इसलिए अपने आंखों को बंद रखें और धीरे धीरे शरीर को भी स्थिर करते जाएं। हर एक श्वास के साथ आपका पूरा चेहरा, आपका गला, आपकी आवाज, इसमें भी सांसों को उतरता हुआ महसूस करें। अपने छाती में आपका हृदय और आपके फेफड़े, ये भी उस उन्नत सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। महसूस करें और अपने आप को इंटेंशन दें कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं। जो कुछ भी मैं आज तक रेजिस्ट कर रही थी या कर रहा था, उसको आज मैं रिलीज करती हूँ, करता हूँ, अभी इसी समय इसी वक्त। जिनको भी मैंने माफ नहीं किया, उनको आप अपने मानस पटल पर, अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज करें, या जिनका भी ध्यान आ जाए, मतलब समझ जाए कि आपने उनको माफ नहीं किया है। आप और मैं, हम सब मिलकर उन सभी को माफ करें, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर आपने अपने आप को ही माफ नहीं किया है, तो अपने आप को भी माफ करें, सबको माफ करें, सबको प्रेम और प्रकाश भेजें, और सबके लिए यही विश करें कि सबका जीवन प्रेम से भरा हो, प्रकाश से भरा हो। हम सब उच्च चेतनाओं के साथ जुड़ते जाएं, हमें अलाइनमेंट में आना है, उस ज्ञान को, मेधा को पाना है, और अपने आप को शुद्ध करते जाना है, अपनी चेतना को भी। अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे मास्टर्स। Everyone wants to know. अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए आपकी छाती में, हृदय में खुलकर सांस लें। अपने फेफड़ों को एक्सपैंड होने दें। इनहेल करें, एक्सपैंड करें, एक्सहेल करें और रिलीज करें। हर एक क्षण निर्मल कोमल सांसों के साथ, एक भी क्षण गवाए नहीं। हर एक क्षण का सदुपयोग करते हुए शरीर के हर एक कोशिका का भी उसमें भी बदलाव आ रहा है। हर एक कोशिका ताजगी, स्फूर्ति से भरती जा रही है। अपने कंधों को, हाथों की हथेलियों तक सांसों को महसूस करें। ब्रह्मांड के इस प्रकाश को, जो हमारे सहस्त्रार से आने की कोशिश कर रहा है, उसको अलाउ करें। इस सफेद प्रकाश को, जो ब्रह्मांड से पृथ्वी की तल तक, हम तक पहुंच रहे हैं, उसको हम अलाउ करते हैं। इस सफेद प्रकाश के स्तंभ को अपने सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक महसूस करेंगे। हर एक श्वास के द्वारा, ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा ये धीरे धीरे हमारे नस नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा, ये प्रकाश। हर एक श्वास हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारी पीठ, कमर, इनको भी स्वस्थ कर रही है। ये ब्रह्मांड, मदर अर्थ, हमारी मदर नेचर हम सबको सपोर्ट करती है। हम हमेशा उनकी संरक्षण में रहते हैं। कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर
डिवाइन बीइंग्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स और सभी गुरुजन हम सब की सुरक्षा करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं। तो हम अकेले कैसे थे? ये समय खुशी का समय, हीलिंग का समय है, प्रेम का समय, आने वाले नए साल का समय और अच्छे अच्छे इंटेंशंस डालने का समय। अपनी हर एक श्वास के साथ महसूस करें कि आपकी ऊर्जा, हम सब की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हमारे सकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो रही है। अब अपनी सांसों को अपने गट में, आपके पेट के हर एक भाग में महसूस करेंगे। पेट फुलाकर सांसों को अंदर खींचे और जब सांस छोड़े पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर। हर एक क्षण निर्मल कोमल सांसों के साथ, हर एक सांस हमें बार बार याद दिलाती है कि हम उस ईश्वर के द्वारा बनाए हुए प्राणी हैं। हम भी वो कार्य कर सकते हैं जो हमसे पहले उन्होंने किया। उन सकारात्मक गुणों के साथ, भाव के साथ हमारे शरीर में भी सकारात्मकता उत्पन्न होती जा रही है, हर नकारात्मकता से दूर करती है। हमारे जीवन में पवित्रता, शांति, अपनत्व, प्रेम, करुणा और दया हमारे भीतर आ रही है। हमको भी कभी किसी ने माफ किया होगा, उतनी ही करुणा आप दूसरों पर भी दिखाएं। अपने भाव में आप इतना नाटक जाएं कि दूसरों को माफ करना भूल जाएं। सबसे गलतियां होती हैं और सबको जगह भी मिलनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जब तक कि हम पकड़ कर बैठेंगे चीजों को, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सोचना कि हम उन्नत हैं, हम उज्जवल हैं, तो हम सब एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे कमर से नीचे का हर एक भाग सांसों के साथ जोड़े। सांसों के स्पंदन को अपने मांसपेशियों में, आपकी हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में महसूस करें। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास
अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करते हुए आप अपनी कमर, जंघाएं, घुटने, पाँव की पिंडलियां, तलुओं तक, उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। सांसों के स्पंदन को महसूस करें। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें और मदर अर्थ के साथ जुड़ते हुए उस एकत्व में आते जाएं और फादर यूनिवर्स के साथ उस प्रकाश को लेते हुए हम सब अपने चारों तरफ एक अंडा का बुलबुले के समान एक सुरक्षा कवच बन जाए। ये सुरक्षा कवच, इसमें वही लोग आ सकते हैं, वही प्राणी, वही एंटिटी आ सकते हैं जो मदद करें। तो इंटेंशन डाल सकते हैं कि हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे गुरुजन, जो भी हमारे गुरु हैं, वो हमें गाइड करने के लिए आ सकते हैं, जो मोस्ट हाई से जुड़े, सफेद प्रकाश से जुड़े हुए। हर क्षण हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति बढ़ रही है। आज का दिन कितना शुभ है। हर एक दिन शुभ होता है, लेकिन आज हमारे एक असेंडेड मास्टर्स जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। आज उनसे हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर हमारी चेतना का विस्तार करते हुए हमें भी उनकी चेतना के साथ जोड़े। वो प्यार, करुणा, दया के देवता कहे जाते हैं, मास्टर कहे जाते हैं। हमारे भीतर भी अनकंडीशनल प्रेम, शांति, करुणा, दया की नदियां बहने लगी। हम भी उनकी चेतना के साथ जुड़कर हमें भी वो ज्ञान विधा मिले जो उनको मिली, जो उन्होंने पाई, वो समझ, वो भाव दे। धीरे धीरे अपने मन से, दिमाग से, आपकी सोच से
हर प्रकार की आइडेंटिटी को दूर कर दें। क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या दर्द है, क्या दुख है, सब कुछ भूल कर केवल और केवल याद रखें कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। ये शक्तिशाली आत्मा हर वो चमत्कार कर सकती है जो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल भी। इसलिए आपके जीवन में कई बार हम सब सोचते हैं ये नामुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। उस ट्रस्ट और फेथ को बिल्ड करें और याद रखें कि हर तरह का चमत्कार मुमकिन है। प्रार्थना करें कि हम सब हमेशा स्वस्थ रहें, एक दूसरे की मदद कर सकें, जागृत कर सकें, और आत्मा की प्रगति कर सकें। आज हम एक प्रण लें। हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाखुश हैं। क्या हम उनको खुशी प्रदान कर सकते हैं किसी भी रूप में, जो हमसे मुनासिब हो, जो हमसे पॉसिबल हो सके। आप एक खुशी पूरी करने की कोशिश करें, पेट फॉरवर्ड करें, क्योंकि हम एक शक्तिशाली आत्मा हैं। हम उस परम चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। सच्चे दिल से, मन से अगर हम चाहेंगे तो हम वो कार्य कर पाएंगे, वो चमत्कार कर पाएंगे जिससे हर कोई खुश हो सके। हमें असीम शांति प्राप्त होगी ऐसा करने से। ये तोहफा आप अपने आप को देंगे। असीम शांति परम आनंद के रूप में आपके भीतर प्रवेश करेगा। केवल और केवल गहरे सांसों के साथ गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने भीतर आने दें और धीरे धीरे बाहर जाने दें और एक होते जाए।
हम जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, हमें ये भी बताया जाता है कि नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं घूमता है, सब कुछ मिल जाता है। सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें, जो भी कुछ खो गया है उसको पाने की आशा के लिए प्रार्थना करें। उस चमत्कार को जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो चमत्कार आपके जीवन में हो, इसकी कामना करें और महसूस करें कि वो हो जाएगा। हर कुछ जो घूम गया है, दूर चला गया है, वो वापस आ जाएगा। कई बार कोई चीज आपसे दूर होती है, उसका कोई कारण होता है। मे बी अब उसका कार्य आपके जीवन में खत्म हो गया है, और जब कोई चीज बिना मांगे मिल जाती है तो समझ जाइए ईश्वर का, ब्रह्मांड का इशारा है कि आपके हार्ड वर्क का उसने तोहफा दिया है। बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए कोई भी चीज आपके जीवन में अगर होती है, वो कोइंसिडेंस नहीं है, का होना लिखा था, निश्चित था। इसलिए कभी भी किसी को भी दोष ना दे। कुछ कर्म थे जो भुगतने थे, कुछ चीजें थी जो पानी थी, कुछ खोना था, और यही जीवन है। इसी के बीच में से जीवन की नदी बहती है, जो चलती रहती है निरंतर, लगातार। तो अपनी हर श्वास को निरंतर लेते रहें जब तक कि ये सांसें हैं, जितनी आपको मिली है, ये जीवन चलता रहे। जब इन सांसों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा, आपका ये जीवन, ये इनकारनेशन समाप्त, और दूसरी जगह आपका कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि आत्मा निरंतर है, इटर्नल है। आत्मा हमेशा अजर अमर है, न कभी जन्मी थी, न कभी इसका मरण हो। ये शरीर है जिसका मरण होता है, लेकिन याद रखना है कि हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं जिन्होंने इस शरीर को धारण किया है अपने कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, कुछ लेसन्स को लर्न करने के लिए। और सब लर्न करते हुए ग्रेजुएट होते हैं, पास करते हैं अपने टेस्ट। हर किसी को अपना टेस्ट खुद पास करना होता है, इसलिए सबको मेहनत करने दें। इस बात के लिए किसी पर दया ना दिखाएं, लेकिन मदद करने का अगर मौका मिलता है और आपको दिख रहा कि आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा, तो आप जरूर मदद करें, लेकिन उनके रास्ते को रोके नहीं। उनका कार्य पूरी तरह ना करें, उनको करने दें, नहीं तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसी कार्य को करने के लिए। उनकी आत्मा की प्रगति थोड़ी समय के लिए स्टक हो जाएगी। इसलिए निरंतर सबको अपना स्वयं काम करना चाहिए। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास को महसूस करें मास्टर्स। लंबी गहरी सांसों को लेते हुए कुछ देर यूं ही गहरे ध्यान में संलग्न रहे।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास को महसूस करें। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को, कंधों को रिलैक्स, पेट धीरे धीरे मूवमेंट महसूस करें। शरीर के हर एक भाग में अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे सभी मास्टर्स का धन्यवाद करें, सभी गुरुजनों का, जीसस क्राइस्ट का, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ का, मदर नेचर का, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर एक नेमत का जो हमारे जीवन में है उसका शुक्रिया, उस प्रेम का, उस शांति का, परम आनंद का शुक्रिया, स्वस्थ सोच का, स्वस्थ शरीर का, मन का शुक्रिया। धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे मास्टर्स, और अपने आंखों पर 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए जब भी आप कंफर्टेबल हो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे अपने हथेलियों के भीतर, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, अब हम सब अपने आप को हक करें और अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, स्वस्थता हूँ, मैं खुशी हूँ। मेरे हृदय में, मेरे हर शरीर के हर एक कण कण में ये प्रेम, खुशी, शांति मौजूद है। अपने आप का धन्यवाद दें, शुक्रिया करें, एक दूसरे का शुक्रिया करें। हम सब किसी न किसी कारण से इस धरती पर हमने जन्म लिया और हम सब अलाइन होते जाएं। अपने आप का धन्यवाद करें और अपने आप से कहें कि मैं मेरे कार्य जो भी करती हूँ, करता हूँ, उन सभी कार्यों में प्रेम, शांति, खुशी संलग्न है, और जो भी आदान प्रदान होता है इन सब में भी खुशी, प्रेम, शांति मौजूद है। मैं प्रेम हूँ, मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, मेरे भीतर, मेरे बाहर, हर तरफ प्रेम, शांति, खुशी, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, बढ़ता हूँ। मेरा हर एक कार्य केवल प्रेम और प्रेम से ही जुड़ा है, शांति से जुड़ा है, खुशी से जुड़ा है, और इसका मैं धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग या कुछ, किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। और अन्यथा
क्रिसमस तो हो चुका है। हमने सेलिब्रेट कर लिया है। सो अब हम हो नहीं, हा हा हा। सो एनी हाउ मास्टर्स, अगर आप सबका ध्यान हुआ है फिनिश, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं ध्यान में बैठे रह सकते हैं। और सैंटा तो मैं बनकर आई हूँ, कोशिश की है। मगर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप लोग भी अपने अपने जीवन में सैंटा हैं किसी न किसी के लिए। किसी की खुशी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप सैंटा बन जाए। यानी कि उनकी एक ऐसी कोई खुशी है जो उनको आप दे सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप जरूर कर सकते हैं। सो आप जरूर करें, कोशिश करें। और यही इस दिन को आप सेलिब्रेट करें इस तरह से। आई नो इंडिया में तो ऑलरेडी रात हो चुकी है, लेकिन हर दिन क्रिसमस बन सकता है। वो आपके ऊपर है कि कैसे बनाना है। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर हम एंड कर सकते हैं सेशन। कल मिलेंगे। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो तुरंत अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड यस मास्टर्स, डेफिनेटली आने वाले दिनों में, ये कई लोग मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि साइकिक एबिलिटीज की क्लासेस मैं इस साल जब शुरू होने वाला तब से लेना शुरू करूंगी। तो मुझे थोड़ा मौका दे कि मैं उसको आप सबको वो क्लास के बारे में पूरा डिटेल कर सकूं। लेकिन ये पेड क्लासेस होंगी जो अलग होंगी, और हर सैटरडे, मेरी सैटरडे आपका संडे, इंडिया वालों का संडे, उस दिन होंगी। और फीस के डिटेल्स दे दिए जाएंगे। डेफिनेटली क्लासेस जो है, अगर आप इस क्लासेस को बाहर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जो मैं दूंगी वो सस्ता ही रहेगा। एंड दूसरी चीज मास्टर्स, आने वाले दिनों में साइकिक एबिलिटीज की क्लासेस के बाद हम एंजल कार्ड रीडिंग, देन ओरेकल रीडिंग और टैरो रीडिंग, इन सब की भी क्लासेस अलग अलग रहेंगी। तो फर्स्ट क्लास साइकिक एबिलिटीज की, सेकंड क्लास आपकी, और हर एक क्लास जो है 6 6 7 7 क्लासेस होंगी। जस्ट लेटिंग यू नो। तो बी रेडी, अगर किसी को करना है तो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइकिक एबिलिटीज क्लासेस, क्योंकि उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सेकंड क्लास आपकी एंजल एंड एंजल कार्ड रीडिंग के साथ और अट्यूनमेंट के साथ रहेगी। थर्ड जो रहेगा वो ओरेकल के साथ रहेगी। फोर्थ आपकी टैरो के साथ। सो अगर किसी को सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड क्लासेस है मास्टर्स, जस्ट लेटिंग यू नो। सो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब पूरा आपको उसको क्लास की डिटेल्स एंड क्लास की फीस सब बताऊंगी। बट ये नए साल से शुरू होने वाली है। सो जिनको जुड़ना है वो मुझे पर्सनल में प्लीज मैसेज करें। और क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे, तो केवल आप ही नहीं, मतलब कई लोग पूछ रहे थे पीछे से, तो इसलिए इंग्लिश वाले ग्रुप में भी, हिंदी में भी, तो इसलिए वो शुरू करना चाह रही हूँ। जितने जुड़े अच्छा है। और सब लोग साथ में सीख पाएंगे। ज्यादा ग्रुप एनर्जीज रहेंगी तो ज्यादा आप अच्छी एनर्जीज रहेंगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि वो एनर्जी बहुत मैटर करती है मास्टर्स। ओके। एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर टीचिंग यू ऑल, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस भी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी ही रहेगा, बट प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो जस्ट लेटिंग यू नो, किसी को अगर सीखना है तो प्लीज रीच आउट ऑन माई पर्सनल टेक्स्ट मैसेज करें, 6305669894। एंड ये पेड क्लासेस है, माइंड यू। तो ये ना सोचे कि वो फ्री रहेंगी, क्योंकि ये मेडिटेशन से अलग है। ओके मास्टर्स, मेडिटेशन यहाँ पे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में होता है, और ये पूरी तरह फ्री है। मगर जो सिखाने जा रही हूँ आगे, वो मास्टर्स के द्वारा मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं उसको सिखाऊं, इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन इस बिजी स्केड्यूल में हर हफ्ते क्लासेस रहेंगी। तो आप लोग जिनको भी जुड़ना है, आप लोग जिसको करना है वो करेगा, राइट। जिसको नहीं करना है, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो बहाने ही बनाएगा कि उसको नहीं करना है। तो जिसको करना है वो कर पाएगा। सो मेरे लिए जो पॉसिबल है वो मैं कर पा रही हूँ, आपके लिए जो पॉसिबल है वो आप करिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द सेशंस, इट विल बी फॉर द ग्रुप जो ज्वाइन करेगा। ओके मास्टर्स, और वो पेड रहेंगी एनी हाउ। गेटिंग बैक टू आवर डेली सेशंस जो हम कर रहे हैं। आज क्रिसमस का हमने सेलिब्रेट किया। हमने उस तरह से बातें की, शेयर की अपनी अपनी मन की बातें, कैसे सेलिब्रेट करते थे शुरुआत में। जिन्होंने मिस किया है आप जाके रिकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। बट इसके अलावा मास्टर्स, हम सब आगे बढ़ते हुए, आज बलजीत जी का सेशन था एक्चुअली, बट वो फ्राइडे को होगा।
और सो लेट्स सी, हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता हम इस बार फ्राइडे को लेंगे। थोड़ा सा हमें अपने जो कार्यों को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि त्योहार है बीच में, नया साल भी आने वाला है मास्टर। सो विल ट्राई एंड डू समथिंग स्पेशल फॉर न्यू ईयर। किसी को अगर कोई चीज रिकमेंड करनी हो, एडवाइस करनी हो, तो आप जरूर वो भी आप पर्सनल में कर सकते हैं। बट ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल मास्टर्स, ट्राई टू बी ग्रेसफुल। किसी को हर्ट करने के लिए कोशिश ना करें। सिर्फ आपको कोशिश ये करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी भी मतलब आपको अभी बहुत आगे जाना है। तो कोशिश करिए कि सबके भाव को समझिए, क्योंकि नया साल केवल मेरा अकेले का नहीं है, सबका है, सभी के लिए आ रहा है। राइट, क्रिसमस मेरा अकेले का नहीं है। वो खुशियाँ, वो जो चेतना है, वो हम सबको मिलती है, उसका ज्ञान मिलता है, और उस तरह से हम आगे बढ़ते जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को अगर अभी कुछ भी शेयर नहीं करना है तो हम आज का सेशन एंड करें, फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स। और कल 26 तारीख है और थर्सडे है। आई थिंक कल एल्केमिस्ट का अगेन रहेगा नवीन जी। हमारे बाद कौन है? तृप्ता जी का सेशन है, राइट? तृप्ता जी है ना? यस मैम। हाँ, तो तृप्ता जी इशी ही है, और वो चली गई है। यही है मैम। या सो तृप्ता जी, आपने जो कुछ हमें कहा था कि आप हमें देंगी, वो अभी तक पहुंचा नहीं है हमारे पास। सो आपसे उम्मीद है कि आप हमें वो सब चीजें दे दें जो आप हमको देना चाहती थी। ठीक है, तो आपकी पिक्चर, आपका इंट्रोडक्शन एंड या कुछ और पिक्चर्स जो आपको अगर पढ़ते हुए लगा कि हाँ, इन सब चीजों की पिक्चर होनी चाहिए, तो आप हमें बता दें, नहीं तो ट्राई करेंगे। यस, आप ऑलरेडी स्पॉटलाइट पे हैं तृप्ता जी। ये ऑलरेडी मैंने कुछ तो भेज दिया, पिक्चर भेज दी मैंने नवीन जी को। अच्छा, मुझे नहीं मिली। हाँ, और बाकी उनको जो बता दिया, जो मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने उनको बता दिया, एक दो चीजें और उसमें ऐड कर देंगे ये। अच्छा, ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। थैंक मेरा तो अभी भी आंखें खोलने को मन नहीं हो रहा है। यू, वंडरफुल, दैट्स थैंक यू। स्वीट। थैंक यू सो मच। या सो मास्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच तृप्ता जी। बलजीत जी या हमारे साथ है क्या? बलजीत जी, इज शी प्रेजेंट हियर? एक मिनट रुकिएगा। बलजीत जी, मुझे फिर से दोबारा से आपसे बात करनी पड़ेगी। अ, हाँ, यस यस। तो मैं अभी आपको कॉल करती हूँ या कांटेक्ट करती हूँ, नवीन जी को भी और आपको दोनों को। हाँ, अनम्यूट कर लें आपको। हाँ हाँ आप। जी मधु जी। हाँ हाँ, जी, नमस्ते मधु जी। तो नमस्ते, प्रणाम एंड मेरी क्रिसमस आपको भी। थैंक यू, सेम टू यू। सो कहना ये है कि हमने अभी बात की थी कि शुक्रवार को करेंगे। शुक्रवार बोली, सॉरी। हाँ, शुक्रवार को करेंगे, फ्राइडे, लेकिन हाँ जी। हाँ, लेकिन अब एक चेंज आ गया है, जस्ट अभी मुझे पता चला है। सो वील हैव टू सी, किसी का मन बदल गया है, सो मेरा भी पूरा प्लान चेंज हो गया है। सो लेट्स सी, देखती हूँ, मैं अभी कॉल करती हूँ, मैं सबके सामने अभी नहीं कह सकती। अब ये आप दोनों को मुझे इस मुश्किल से निकालना पड़ेगा। तो अब आप दोनों से हम बाद में बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद, नवीन जी और कोई बलजीत नहीं, से। जैसे जैसा इजी हो मधु जी वैसे करेंगे। इजी तो सभी कुछ बस। था, लेकिन हाँ, कोई अपना मन नहीं बना पा रहा है, इसलिए हमारा बार बार बिगड़ रहा है, आगे पीछे हो रहा है। सो कोई लेट्स बात सी, एनी हाउ, कोई बात नहीं, बिगड़ कुछ नहीं रहा, सब अच्छा है। ऐसे बोले कि अच्छी बात है ना, कि सब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ, है ना, और जुड़ने की नहीं। बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। बस ये कि मैं सोच रही हूँ कि किसका सेशन कब रखूं। मतलब अभी अभी तक क्या हो रहा था कि मुझे प्लान करना पड़ा था, अभी ये हो रहा है कि अब मुझे प्लान नहीं, मुझे लग रहा कोई चाह रहा है कि हम इसी दिन करें, और दूसरा भी चाह रहा है उसी दिन करने को। तीसरा भी चाह रहा है उसी दिन करने को। और अब मैं, नहीं नहीं, ऐसा कोई पक्की शर्त नहीं है, जब हो नहीं तब नहीं, हो नॉट जाएगा। अबाउट यू, कोई इट नहीं। इज नॉट अबाउट यू, हाँ। इट इज अबाउट कि आपसे वो मदद करनी है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि कई बार हम सोचते हैं ना, हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हम सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो अच्छा है, वो मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन दोनों ही मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो अभी एक ही दिन मिल रहा है हमको हर चीज, आप लोग सब समझ रहे होंगे। सो एनी हाउ, बट चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे ग्रुप को अच्छी अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं और बड़ा मजा आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए अपने अपने घरों में आप वो खुशियां सेलिब्रेट करें अपने परिवार के साथ। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इससे और ज्यादा आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अपना अपना समय ऊर्जा बचाएं। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। हम सबका मंगल हो।
हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, हमारी चेतना का विस्तार होता रहे, हम अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करते रहें, साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। सभी का दिन शुभ हो, रात आरामदायक हो, और हम सब अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वाइब्रेंट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मेरी क्रिसमस, हो 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 हो।